डीवी में सिलेक्शंस आपकी प्रिपरेशंस नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशंस की परफेक्शंस पर डिपेंड करता है। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो मौका हाथ से निकल सकता है। एचपी असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26004 की सभी नर्सेज बड़े ध्यान से सुन लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत क्रूशियल स्टेज है। डीवी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं डिटेल्स में आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ताकि आपका सिलेक्शन सेफ रहे, क्योंकि हमने ऐसा बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स को बाद में रिग्रेट फील होता है कि काश मैंने ये डॉक्यूमेंट सही समय पर बना लिया होता या ये डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर दिया होता तो आज मेरी सरकारी नौकरी लग जाती। कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि जून में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टाफ नर्स के लिए तो नाइटिंगेल टॉपर बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चाहे मैं आपको बात करूँ यहाँ पर द विनिंग एज नर्सिंग सुपर गाइड की, ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ है। नॉर्सेट क्वालिफाई एक्सपीरियंस स्टाफ के जरिए बनाई गई है बुक। और इतना नहीं, इसमें आपको नर्स का जीके स्टडी पैकेज मिल जाएगा। नर्सिंग नॉन नर्सिंग क्लासेस इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएंगी। नर्सिंग के मॉक टेस्ट 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। नर्सिंग मॉक जो आपका नॉन नर्सिंग का मॉक टेस्ट है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। और अभी जो पेपर आपका हुआ है 2600, ठीक है, 4 का जो पेपर अभी आपका हुआ है, जितनी भी 4 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है, अगर आप 25/0/26 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने करना क्या है, प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है। कंटेंट के सेक्शन में जाके बिल्कुल लास्ट में आपको यहाँ पर सिलेबस का फोल्डर मिलेगा, पेपर एंड सिलेबस, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और लास्ट में HPRC पोस्ट कोड 26/0/4 मेजर फोकस और नर्सिंग बेस्ड क्वेश्चन 4 शिफ्टों में हुए, कंप्लीट PDF आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, कोई चीज़ पता नहीं लगेगी तो सिंपल आप व्हाट्सएप कर लेना, सही है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर जाने हैं, सही है। इसमें देखिए 10th की मार्कशीट है, आपकी +2 की मार्कशीट है, GNM BSc नर्सिंग जो भी आपने किया है, डिग्री की है, डिप्लोमा की है, वो आपको अटैच करनी है। अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई तो प्रोविजनल डिग्री आपकी वैलिड रहती है, ठीक है। HPNRC में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, सही है। डिग्री सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, लेटेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, अगर आपने 10+2 हिमाचल से किए तब आपको बोनाफाइड हिमाचली की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपका बना हुआ तब आप फाइल में अटैच कर सकते हैं। बोनाफाइड हिमाचली उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने 10+2 बाहर से की है, अदर स्टेट से की है, पंजाब चंडीगढ़ दिल्ली वगैरह से की है, तो उनके लिए बोनाफाइड हिमाचली बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, आपको 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 2-2 फोटो स्टेट कॉपीज आपको करवानी है, ठीक है। क्लियर, 2 फोटो स्टेट कॉपीज सेट आपको लेकर जाने हैं और हर इसमें आपको फोटो कॉपी पर खुद साइन करना है, जिसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड रहता है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और बाद में आपको साइन करना है सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर, कंप्लीट। अब देखिए, आप जो फाइल आप बना रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बनाना है। ऐसा नहीं कि 10th की मार्क लिस्ट आपकी कहीं और है, आपका GNM का कहीं और लगा दिया, 10th के बाद GNM लगा दिया, फिर कुछ हो बीच में, मतलब फिर दिक्कत वहाँ पे क्या आती है कि आप फिर पेज ही स्क्रॉल डाउन करते रह जाते हैं, ठीक है। तो पूरी प्रॉपर तरीके से फाइल बनाना, पहले 10 फिर +2, उसके बाद आपका GNM ANM जो भी आपने किया है, क्लियर, एक्सपीरियंस है तो वो भी अटैच कर देना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद अपनी एक प्रॉपर तरीके से फाइल बनाना, उसमें दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए, वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर, ड्राइविंग, पासपोर्ट, ठीक है। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं कि जिसका आधार कार्ड ना हो। आधार कार्ड आप अटैच करके रखिए उसमें, फोटो स्टेट कॉपी। अब देखिए, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने एप्लीकेशन भरी थी, ठीक है, OTR जब आपने भरा था, ठीक है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट करवाना है, क्लियर। इसमें क्या चेक होता है कि जो आपने उस समय अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो भी आपने अपलोड किए हैं, वो मैच किए जाते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म से, जिसमें आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप अपलोड नहीं कर पाए उस समय, क्लियर, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपके पास आ गई, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ये उस समय कह सकते हैं कि पहले मेरे पास ये चीज़ नहीं थी लेकिन अब मेरे पास ये चीज़ है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आपका पहले नाम था, सॉरी नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में आपने वहाँ पर रजिस्टर करवाया, तो एम्प्लॉयमेंट का भी आप साथ में लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन जब आपने भरी थी, OTR जब आपने भरी थी, वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, अगर कुछ उस समय मिसिंग आपका हो गया तो बाद में आप जब DV के लिए जाएंगे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। अगर फिर भी कोई डाउट्स, क्वेश्चन, कोई क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाया, सिंपल सी चीज़ है, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना या फिर प्ले स्टोर से प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी जो पेपर आपके होने वाले हैं 25/0/26 का जो पेपर आपका होने वाला है, ठीक है,
वो सारी की सारी डिटेल्स आपको HPRC पोस्ट कोड 2604 के मेजर फोकस में हमने इंक्लूड कर दिए हैं कि अभी जो आपका पेपर है 25/026 का, ठीक है, वो आपको किस तरह से टैकल करना है। ये तो DB के लिए मैंने आपको बता दिया कि DB के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास है तो पूरे प्रॉपर सर्टिफिकेट जो वो एक पूरी प्रॉपर फाइल बना लेना, और फाइल जो होगी आपकी वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास कोई भी स्टूडेंट्स आता है, कुछ भी है, ठीक है, हम भी पहले सबसे पहले उसकी डिटेल्स चेक करते हैं, उसकी फ़ाइल चेक करते हैं कि कितनी नीट एंड क्लीन उसकी फ़ाइल है, फटी है या फिर कुछ बहुत गंदी सी फाइल अगर आप लेकर जा रहे हैं तो इंप्रेशन आपका डाउन होगा, ठीक है। जो आपका चेक कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, वो भी फिर आपके साथ मतलब वो इंप्रेशन जो अगर एक बार ख़राब हो गया तो फिर बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो नीट एंड क्लीन फाइल ले लेना, ठीक है, अच्छी सी फाइल बनाना, और बाद में आप DV के लिए जाना। और जो आपका लुक रहने वाला है DV के लिए, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मल कपड़े आप पहन सकते हैं तो बेस्ट रहता है, ठीक है, वो सही रहता है, सही है। फिर भी अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो सिंपल आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।